हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? लाजवाब, फर्स्ट क्लास। तो दोस्तों, क्या आपको पैसा चाहिए? क्या आपको मनी चाहिए? यस सर, ऑब्वियसली, डेफिनेटली बहुत सारा पैसा हमें चाहिए। एंड दैट्स ऑल अबाउट द नेक्स्ट यूनिट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, मनी एंड बैंकिंग। ओके, मनी जैसा कि हम जानते हैं, हमारी करेंसी जो हमारी सारी की सारी ट्रांजैक्शंस में यूजफुल रहती है, हमारी इकोनॉमी में सर्कुलेट होती है। उस मनी को कंट्रोल करने के लिए किस तरीके से हमारा बैंकिंग सिस्टम हेल्प करता है, इंटरेस्ट रेट किस तरीके से उसको सर्कुलेट करते हैं, कमर्शियल बैंक, आरबीआई का क्या रोल है, ये सारा का सारा हमारा 12th क्लास में यूनिट 2 ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि मनी एंड बैंकिंग में आता है। ओके, ये यूनिट आपका दो पार्ट में डिवाइड है, मनी और बैंकिंग। तो पहले हम आज की इस वीडियो में मनी के बारे में बात करेंगे। ओके, वाई वी नीड मनी इन सिस्टम। हमारा एक सिस्टम है, हम कमोडिटी खरीदते हैं, परचेज करते हैं, चाहे वो एक सब्जियां हो या एक गाड़ी हो या एक घर हो, हमें मनी की जरूरत पड़ती है। तो ये तो आंसर तो देखो बिल्कुल सिंपल है कि हमें अपनी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को कंप्लीट करने के लिए, अपने कोई भी आपका एक्टिविटी को पूरा करने के लिए मनी की जरूरत पड़ती है। सो जब मैं एक सिंपल सी डेफिनेशन की बात करता हूं मनी की, तो मनी इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ऑलराइट, ये एक सिंपल वर्ड में हम क्लियर कर लेते हैं कि जो मनी है वो एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। इन शॉर्ट, जब भी हम कोई भी सेल या परचेज की ट्रांजैक्शन करते हैं तो इन रिटर्न हम मनी को एक्सपेक्ट करते हैं कि पैसा हमारे पास होना चाहिए। क्लियर? अब क्वेश्चन आता है, ये शुरुआत कहां से हुई, कि क्यों मनी हमारे सिस्टम में आया और इसने आकर ऐसा क्या किया कि हमें सिस्टम में इसकी बहुत ज्यादा जरूरत अब पड़ती है और इसके बिना ट्रांजैक्शंस को कंप्लीट कर पाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। आइए इस कंसेप्ट को समझते हैं, काफी इजी है। देखो, दो चीजों को हमें रिलेट करना है, एक बार्टर और एक मनी। ओके, द बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या है? जब हम कमोडिटीज को सीसी इकोनॉमी, राइट, इसको सीसी इकोनॉमी के नाम से भी हम जानते हैं। एंड व्हाट इज सीसी? कमोडिटी टू कमोडिटी। ओके, बार्टर सिस्टम। जब मनी से मैं बहुत साल पहले की बात करूं, हालांकि मनी बार्टर सिस्टम आज भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन उसकी जो यूज है वो बहुत कम रह गया है। लेकिन जब मनी नहीं था तो पहले तो लोग बार्टर सिस्टम पर ही डिपेंडेंट थे कि भाई अगर हमें कोई भी ट्रांजैक्शन करनी है, मिस्टर ए ने वीट प्रोड्यूस करा, मिस्टर बी ने राइस प्रोड्यूस करा, मनी नहीं है, आपस में एक्सचेंज कर लो। सब्जी वाला, दूध वाला, आपका मटके बनाने वाला, कोई सर्विस आपको देने वाला, काम करने वाला, ये सब बार्टर सिस्टम पर ही चलता था। सो बार्टर सिस्टम इज ऑल अबाउट के कमोडिटी के बदले कमोडिटीज का एक्सचेंज होता था अपनी ट्रांजैक्शंस को पूरा करने के लिए। लेकिन आज हमारे टाइम, अगर हम देखें आज की बात करें, तो हमारे सिस्टम में मनी है, मनी की प्रेजेंस है। तो इसका मतलब यह है कि बार्टर सिस्टम में डेफिनेटली कुछ कमियां रही होंगी, कुछ खामियां रही होंगी, और उन खामियों को, उन कमियों को, उन ड्रॉबैक्स को पूरा करने के लिए ही मनी ने अपनी जगह बना ली। आइए समझते हैं वो पॉइंट्स क्या हैं। सबसे पहले अगर मैं बार्टर सिस्टम की बात करूं तो इसमें सबसे पहली चीज जो आती थी वो थी प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस। प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस, व्हाट इज दैट बेसिकली? ये है क्या? डबल कोइंसिडेंट है क्या? देखो, मैंने वीट प्रोड्यूस करा फॉर एग्जांपल, आपने राइस प्रोड्यूस करा। अब मुझे राइस चाहिए, मैं आपके पास वीट लेकर आया कि प्लीज आप मेरा वीट ले लीजिए और बदले में मुझे राइस दे दीजिए। एज अ कंसर्न आपने कहा कि देखो ठीक है, मेरे को आपको मुझे राइस देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मुझसे पहले कई सारे लोग ऑलरेडी आ चुके हैं आपके पास और आप उनसे वीट एक्सचेंज कर चुके हो, तो आपके पास सफिशिएंट वीट पड़ा हुआ है, तो आप क्यों मुझसे एक्सचेंज करोगे? इट क्रिएट्स द प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ, मतलब ये हमेशा पॉसिबल नहीं हो सकता कि दो लोग आपस में जो कमोडिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं वो उनको एक्सचेंज कर ले अपनी यूटिलिटी के हिसाब से। आपने मना कर दिया ना कि यार मेरे पास ऑलरेडी वीट, आपके पास ऑलरेडी वीट हो चुका है, तो मैं क्यों आपसे और एक्स्ट्रा वीट लूं? मैंने पता लगाया कि आपको वेजिटेबल्स की जरूरत है, तो फिर मुझे ढूंढना पड़ेगा एक वेजिटेबल वाला जो वीट के बदले एक्सचेंज कर सके। मैं उससे वेजिटेबल लेकर आऊंगा, आप तक पहुंचाऊंगा। सो ये इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा लेंदी हो जाती हैं कभी कभी, क्योंकि हमेशा ये चीज पॉसिबल नहीं है कि जो एक कमोडिटी डिमांड कर रहा है सामने वाले को वही चाहिए। इसी प्रॉब्लम को दूर करा मनी ने एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बनकर, जो पहला मेन वर्ड हमने इसका लिखा, मीडियम ऑफ एक्सचेंज बनके। यस, ऑब्वियसली कुछ भी आपके पास मनी है,
अब मैं आपके पास गया, मुझे राइस चाहिए, राइस लिए, तो आपको मैंने मनी पकड़ा दिया, मनी के बदले आपको जो जरूरत थी वेजिटेबल वगैरह आप खरीद लोगे। तो ट्रांजैक्शंस को, सेल एंड परचेज की ट्रांजैक्शंस को बहुत ज्यादा इजी कर दिया किसने? मनी ने, प्रेजेंट होकर मनी के रेफरेंस को लेकर। गॉट इट? पहली चीज। इसके अलावा लैक ऑफ कॉमन मेजर, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। यस, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम मुझे तो, मतलब हालांकि अपना अपना रेफरेंस है, बट मुझे इससे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम तो ये वाली लगती है, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। व्हाट इज दैट? फॉर एग्जांपल, मान लीजिए मेरे यहाँ पे एक कैलकुलेटर है, मैं आपसे पूछता हूँ ये कैलकुलेटर कितने का है, तो आज के टाइम पे आप अच्छा आंसर दोगे, आप कहोगे सर ये 500 रुपीज का है, ये 600 रुपीज का है, सर ये 1000 रुपीज का है। तो थिंग इज कॉमन इज कि ये रुपीज में है, आप रुपीज में एक वैल्यूएशन लगा रहे हो, दैट रुपीज इज, मतलब मनी इज अ कॉमन मेजर। बट अगर बार्टर सिस्टम में हो, मैं पूछूं कि ये कितने का है, तो मान लीजिए आप वीट प्रोड्यूस करते हो, आप इसकी वैल्यू वीट में लगाओगे कि इसके बदले 10 किलो वीट मिल जाएगा। राइस प्रोड्यूस करते हो तो फॉर एग्जांपल 5 किलो राइस मिल जाएगा। वेजिटेबल प्रोड्यूस करते हो तो फॉर एग्जांपल 20 किलो वेजिटेबल मिल जाएगी। तो हर कोई जो वैल्यूएशन है वो अपने अकॉर्डिंगली लगा रहा है, अलग अलग टर्म्स में लगा रहा है, कॉमन मेजर देखने को नहीं मिलता। और ऑब्वियसली इसी प्रॉब्लम को दूर करा मनी ने एज अ कॉमन मेजर बनकर। दैट्स व्हाई वी नीड मनी इन द इकोनॉमी, कि बहुत इजीली हम हर चीज की वैल्यूएशन मनी में आसानी से, करेंसी में आसानी से कर सकते हैं, हमें किसी और चीज में इसको इवैल्यूएट करने की जरूरत नहीं है। एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो बार्टर सिस्टम में होती थी वो थी स्टोर ऑफ वैल्यू। ये चीज पॉसिबल ही नहीं थी, बहुत डिफिकल्ट थी, मतलब मोस्ट ऑफ द कमोडिटीज में ये पॉसिबल नहीं था। कुछ मेटल्स वगैरह स्टोर करने ठीक है, लेकिन वीट स्टोर करना है, राइस स्टोर करना है, वेजिटेबल स्टोर करनी है। आज किसी किसान की, मान लीजिए प्याज की फसल कंप्लीट हुई, अनियन उसने अपने फील्ड से निकाला, और आज उसके पास मान लीजिए 1000 किलो अनियन पड़ा हुआ है। तो ठीक है, 1000 किलो इट्स अ गुड क्वांटिटी, वेरी ह्यूज क्वांटिटी, लेकिन क्या उसको वो फॉर द लॉन्ग टाइम स्टोर करके रख सकता है? नहीं, उसे फटाफट से हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में उसको एक्सचेंज करना होगा, उसका कंजम्पशन करवाना होगा, और अपने लिए जरूरत की जो चीजें हैं उनको इकट्ठा करना होगा, क्योंकि कुछ टाइम बाद तो वो प्याज सूख जाएगा, खराब हो जाएगा, कोई यूज नहीं होगा उसका। सिमिलरली अगर हम बात करें कोई जैसे राइस की बात करते हैं, राइस किसी ने प्रोड्यूस करा, अब उसको स्टोर करने के लिए उसको बहुत बड़ी जगह चाहिए, उनको कीड़ों से बचाने के लिए, चूहों से बचाने के लिए स्टोरेज फैसिलिटी अलग तरीके से चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बार्टर सिस्टम में होती थी कि मैं जो प्रोड्यूस कर रहा हूं, मेरी जो वेल्थ है, उसको मैं बहुत आसानी से स्टोर नहीं कर सकता। एंड यस, इसी प्रॉब्लम को दूर किया किसने? आपके मनी ने, स्टोर ऑफ वैल्यू। मनी को जितने टाइम तक जैसे आप चाहे स्टोर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ना ही उसमें कोई कीड़े लगते, ना ही उसके नोटों का रंग बदल जाता। द थिंग इज, हाँ, कि आपके घर में कुछ कीड़े ना हो, चूहे ना हो जो उनको कुतरते, बिसाइड दैट आप उसको आसानी से स्टोर कर सकते हो। तो ये एक प्रॉब्लम मनी ने दूर करी बार्टर सिस्टम की। एक और प्रॉब्लम जो होती है वो है डेफर्ड पेमेंट्स। डेफर्ड पेमेंट्स लाइक फ्यूचर पेमेंट्स। ओके, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, और इसी को स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स के रूप में मनी ने काफी हेल्प करा। व्हाट इज डेफर्ड पेमेंट्स? जैसे मैंने बोला फ्यूचर पेमेंट्स। अब मैं आपके पास आया था ना राइस लेने के लिए, आपने मना कर दिया, आपको वीट नहीं चाहिए, तो मैंने आपसे रिक्वेस्ट करी कि आप मुझे काम करिए, 100 किलो राइस दे दीजिए एज अ लोन। ओके, मैं जब अगले साल फसल प्रोड्यूस करूंगा राइस की तो मैं आपको दे दूंगा। तो इट्स अ लोन, अगर मनी नहीं है तो ये एक तरह का लोन ही है। लेकिन जब मैं 1 साल बाद आपको राइस लौटाऊंगा, इस बात की क्या गारंटी है कि सेम क्वालिटी का ही राइस वो होगा? एग्जैक्टली 100 किलो के बदले कितना? अगर फसल लेट हुई या अच्छी नहीं हुई तो उसके बाद फिर आप कैलकुलेशंस कैसे करोगे? तो ये एक प्रॉब्लम बार्टर सिस्टम में कमोडिटी के टर्म्स में रहती थी। ये प्रॉब्लम मनी में नहीं होती। मनी में लोन लिया, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, व्हाटएवर, इमीडिएट बेसिस पर इंस्टॉलमेंट की जो अमाउंट है वो क्रिएट हो जाती है, इंटरेस्ट इतना लगेगा, लेट पेनल्टी इतनी लगेगी, फटाफट कैलकुलेशंस हो जाती हैं बहुत जल्दी। तो वो जो प्रॉब्लम है डेफर्ड पेमेंट की, कि हम फ्यूचर पेमेंट्स को, आपकी लेट पेमेंट्स को, इंटरेस्ट कैलकुलेशंस को एस्टिमेट नहीं कर पाते थे बार्टर सिस्टम में, मनी ने उस प्रॉब्लम को दूर किया। ओके, सो दैट्स व्हाई मनी बिकम इंपॉर्टेंट इन आवर सिस्टम। ये हमें बहुत तरह की सहूलियत देता है। मीडियम ऑफ एक्सचेंज की बात हमने करी, ट्रांजैक्शंस बहुत आसान हो गई,
कॉमन मेजर्स हो गया, हम आसानी से चीज़ों को मनी की टर्म में इवेलुएट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। कितने भी टाइम तक आप इसे स्टोर कर सकते हो। डेफर्ड पेमेंट, लोन ट्रांजैक्शन, इंस्टॉलमेंट ट्रांजैक्शन बहुत ईजी हो गई है। साथ ही बार्टर सिस्टम में कमोडिटीज को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर करने में भी प्रॉब्लम थी, तो वो प्रॉब्लम नहीं रहेगी। क्लियर, आप मनी को आसानी से ट्रांसफर कर सकते हो। और आज के टाइम पे देखा जाए तो बहुत सारी कैलकुलेशंस, नेशनल इनकम की कैलकुलेशन, कोई आदमी सॉल्वेंट है, इनसॉल्वेंट है, हमें किसी को क्रेडिट देना है, तो ये सारी की सारी चीजें मनी की कैलकुलेशंस के हिसाब से बहुत ज्यादा आसान हो गई है। दैट्स व्हाई मनी अब हमारे सिस्टम से नहीं जाने वाला, मुझे तो ऐसा ही लगता है, और ये इसकी प्रेजेंस लगातार बनी रहेगी। दैट्स व्हाई वी नीड मनी इन आवर सिस्टम। हाँ, उसको हम अलग अलग करेंसीज के नाम से अलग अलग देशों में जानते जरूर हैं, बट देखा जाए तो पर्पस उसका एक ही है। So that's all about the meaning of money, and that's all about why we need money in our system. In the next video, we will discuss about the banking system as well. Please take care.